1000 श्री चंदा प्रभु भगवान की। जब बोले परम पूज्याचार्य भगवान 108 श्री समदभद्र जी महाराज की। जब बोले परम पूज्याचार्य भगवान 108 श्री विराग सागर जी महाराज की। जब बोले परम पूज्याचार्य गुरुदेव 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की। 2.5 दी में विराजमान 3 कमनो कोटि समस्त मुनि राजों की। अहिंसा मय विश्व धर्म की। कल अपन ने देखा था कि सम्यक दर्शन ना होने पर ना तो सम्यक ज्ञान हो सकता है और ना सम्यक चारित्र हो सकता है। अब यहाँ पर देखेंगे सम्यक दर्शन की उत्कृष्टता। यदि किसी के पास सम्यक दर्शन है तो वो कितना महान है। तो सबसे पहले इस श्लोक का वाचन कर लेते हैं, उसके बाद में फिर अर्थ को समझने की कोशिश करेंगे। गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो निर्मोहो निर्विमोहवान अनगारो गृहीष्यान निर्मोहो मोहिनो मुनि। जहाँ पर आचार्य महाराज ने गृहस्थों को ऊंचा बताया है। आचार्य महाराज समदभद्र आचार्य महाराज ने गृहस्थों को ऊंचा बताया है, पर जो कांजी स्वामी वाले हैं, जो कांजी पंथ को मानने वाले हैं, कुन कुन आमनाओं को मानने वाले हैं, उन्होंने तो मुनियों को नीचे गिरा दिया। यहाँ पर आचार्य महाराज ने गृहस्थों को तो ऊंचा बताया है, पर अपने दिगंबर मुनियों को नीचे नहीं गिराया। अपने दिगंबर मुनियों को नीचे नहीं गिराया। जो कांजी स्वामी वाले हैं वो मुनियों को नहीं मानते, और लोग भी मुनियों को ना माने तो क्या करें, तो मुनियों को नीचे गिरा दो। यदि मुनियों की महानता बताएंगे, मुनियों की उत्कृष्टता बताएंगे तो लोग मुनियों को मानेंगे, और मुनियों की यदि अपन मानता नहीं बताकर उनके अवगुणों को बताएंगे तो लोग मुनियों को नहीं मानेंगे। हम यदि भगवान को मानते हैं, यदि हम अपने कुल परंपरा से मान रहे हैं भगवान को, तो वो चीज़ अलग हो गई। यदि हम भगवान के गुणों को जानकर, भगवान के गुणों को जानकर भगवान को मानते हैं, मुनियों के गुणों को जानकर मुनियों को मानते हैं, तो हमारे अंदर सम्यक दर्शन पैदा हो सकता है, और हम अपने हृदय से फिर भगवान को मानेंगे, मुनियों को मानेंगे। जब तक गुणों को नहीं जानेंगे, मुनियों के गुणों को नहीं जानोगे, तो मुनियों को भी नहीं मान पाओगे अपने दिल से। आप लोग भगवान के गुणों को नहीं जानोगे तो भगवान को भी आप अपने हृदय से, अपने दिल से नहीं मान पाओगे। यानी कि नहीं, आप उनका महिमा नहीं अपने अंदर प्रकट कर पाओगे। तो जहाँ पर अपन इस श्लोक का पहले अर्थ समझते हैं, उसके बाद में फिर अपन इसकी विशेषता को समझेंगे। जहाँ पर आचार्य महाराज ने बताया है गृहस्थो, गृहस्थ, जो गृहस्थ है, ध्यान रखना, जो छुल्लक जी महाराज होते हैं ना, उनको भी गृहस्थ में लिया है। छुल्लक जी महाराज को भी गृहस्थ में लिया है। क्यों? क्योंकि वो वस्त्रों को धारण किए हुए हैं। श्रावक में लिया है, उनका वस्त्र उनका घर है। अपन एक सूक्ष्म दृष्टि से देख रहे हैं। और आगार और अनगार, अनगार यानी कि जिन्होंने संपूर्ण चीज़ों का त्याग कर दिया, आगार यानी कि उन्होंने संपूर्ण चीज़ों का त्याग नहीं किया। तो जो छुल्लक जी महाराज हैं उनको भी गृहस्थ में लिया जाता है। गृहस्थ यानी कि श्रावक में लिया जाता है। छुल्लक जी महाराज साधु परमिष्ठी नहीं कहलाते, छुल्लक जी महाराज श्रावक कहलाते हैं। उत्कृष्ट श्रावक, उत्कृष्ट श्रावक। जब तक वो लंगोट का, दुपट्टे का त्याग नहीं कर देते, तब तक वो उत्कृष्ट श्रावक कहलाते हैं।
तो गृहस्थ यानी कि कोई भी गृहस्थ हो, यानी कि जो वस्त्रों को धारण करने वाला हो, घर में रहने वाला हो या संसार के कामों को करने वाला हो। गृहस्थ मोक्ष मार्गस्थो मोक्ष मार्ग में स्थित है। कैसा वाला गृहस्थ? निर्मोहो, जो मोह से रहित है। जो मोह से रहित है वो गृहस्थ मोक्ष मार्ग में स्थित है। जो मोह से रहित है। अब यहाँ पर मोह कौन सा लगाएंगे? मोहिनी कर्म को लगाएंगे। दर्शन मोहिनी है और चारित्र मोहिनी है। ये मोहिनी कर्म की दो यानी कि कह सकते हैं हिस्सों में बटी हुई है। मोहिनी कर्म दो भागों में बटे हैं, दर्शन मोहिनी है और चारित्र मोहिनी है। तो जहाँ पर दर्शन मोहिनी है यानी कि सम्यक दर्शन को प्राप्त, सम्यक दर्शन को प्राप्त। मोहिनो निर्मोह, मोहिनो यानी कि मोहिनी कर्म से यानी कि मोहित और मोहिनी कर्म से रहित। ऐसा है कि किसी भी सूत्र की, किसी भी श्लोक की जो विवक्षा होती है वो अलग अलग आचार्य लोग, अलग अलग वक्ता लोग और अलग अलग समझाने वाले अलग अलग समझा सकते हैं। मैंने पहले बताया था मेरा समझाना अलग होगा और किसी अन्य का समझाना अलग होगा, तीसरे का समझाना अलग होगा। जिसने जितना समझा उतना वो समझा सकेगा। तो निर्मोह यानी कि मोह से रहित, उसके अंदर किसी प्रकार का मोह नहीं है, यानी कि मिथ्यात्व भी नहीं है। तो मोह से रहित गृहस्थ मोक्ष मार्ग में स्थित है। नेव मोहवान अंगारो, तो जहाँ पर मोह सहित अंगार यानी कि मोह सहित साधु स्थित नहीं है। साधु मोक्ष मार्ग में स्थित नहीं है। साधु मोक्ष मार्गी नहीं है, गृहस्थ मोक्ष मार्गी है। साधु मोक्ष मार्गी नहीं है यदि मोह से सहित है तो। मोह से सहित है तो साधु मोक्ष मार्गी नहीं है, और मोह से रहित है तो गृहस्थ भी मोक्ष मार्गी है। जहाँ पर आचार्य सम्मतभद्र जी महाराज ने गृहस्थों को भी मोक्ष मार्गी कहा है। और कुंद कुंदाचार्य महाराज की कहें, उनकी देखें तो उन्होंने केवल और केवल छठवें गुण स्थान में मोक्ष मार्ग बताया है। छठवें गुण स्थान से मोक्ष मार्गी कहा है। क्योंकि मोक्ष मार्ग कहाँ से प्रारंभ होता है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गा। सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र, ये तीनों जब होते हैं तो मोक्ष मार्ग प्रारंभ होता है। और सम्यक दर्शन और ज्ञान तो गृहस्थों को हो जाता है, पर चारित्र तो मुनिराजों के होता है। तो कुंद कुंदाचार्य महाराज की ओर से, कुंद कुंदाचार्य महाराज के द्वारा छठवें गुण स्थान में यानी कि चारित्र की प्राप्ति होती है। तो छठवें गुण स्थान में मोक्ष मार्ग प्रारंभ होता है। दौलत राम जी ने 3 भेद कर दिए, उत्कृष्ट, मध्यम और जगन। तो जगन भेद में यानी कि चौथे गुण स्थान को भी मोक्ष मार्गी बता दिया है। और पंचम गुण स्थान में उन्होंने मध्यम मोक्ष मार्गी बताया है, और छठवें गुण स्थान में उत्कृष्ट मोक्ष मार्गी बताया है। जहाँ पर इसी प्रकार सम्मतभद्र आचार्य महाराज ने भी चौथे गुण स्थान में मोक्ष मार्गी बताया है। और मुनिराज को, यदि मुनिराज मोह से सहित हैं तो उनको मोक्ष मार्गी नहीं बताया। और उसके बाद में मोक्ष मार्गी के साथ में ये भी बताया है, गृहस्यान, गृहस्थ श्रेष्ठ है। अब मोक्ष मार्गी तो ठीक है, गृहस्थ श्रेष्ठ है। निर्मोह मोहिनो मुने, मोह रहित गृहस्थ श्रेष्ठ है मोह सहित मुनि से। जो मोह सहित साधु है उनसे जो मोह रहित श्रावक है वो श्रेष्ठ है। जहाँ पर श्रावक मोक्ष मार्गी है, गृहस्थ मोक्ष मार्गी है, मुनि मोक्ष मार्गी नहीं है। गृहस्थ श्रेष्ठ है, मुनि श्रेष्ठ नहीं है।
यहाँ पर सम्मतभद्राचार्य महाराज ने श्रावकों के लिए प्रशंसा की है और मुनिराजों के लिए यानी की निंदा की है। तो मतलब निंदा कौन सी? जो मोह सहित है मुनिराज, उनकी निंदा की है। और सम्मतभद्र महाराज ने तो मोह सहित मुनिराजों की निंदा करी है, पर कांजी स्वामियों ने तो दिगंबर मुनिराजों की निंदा कर दी। जो दिगंबर मुनिराज अपने पिछी कमंडल धारी हैं, उनकी निंदा कर दी। और हल्की फुल्की नहीं, बहुत तगड़ी निंदा करी है। अलग अलग पंडितों की हमने सुनी है, अलग अलग पंडितों के द्वारा हमने सुनी है। इस श्लोक को तो हमारे जो गुरुदेव है ना, वो बहुत अच्छे से समझाते हैं, आचार्य गुरुदेव विशद सागर जी महाराज। और जो कांजी स्वामी वाले पंडित जी होते हैं ना, उनको भी अच्छे से बिल्कुल खोला करें, भैया ऐसा मत किया करो, ऐसा मत किया करो, क्यों कर्म बंद रहे हो? मुनिराजों की निंदा करके क्यों कर्म का बंद कर रहे हो? आप यदि मुनिराजों की, भगवान की निंदा करोगे तो कहाँ जाओगे? जाओगे कहाँ पर? ध्यान रखना, जो यदि अच्छा भी नहीं है तब भी उनकी निंदा नहीं करना चाहिए। यदि अपना शत्रु भी है तो भी उसकी निंदा नहीं करना चाहिए। यदि अपन निंदा करते हैं तो कर्मबंध, उसके तो बाद की बात है, अपने सबसे पहले कर्म का बंद होगा। तो जहाँ पर अब इस श्लोक का अर्थ को समझते हैं एक बार और। मोह रहित गृहस्थ, मोह रहित गृहस्थ मोक्ष मार्ग में स्थित है और मोह सहित साधु मोक्ष मार्ग में स्थित नहीं है। उसके बाद में मोह सहित मुनि से मोह रहित गृहस्थ श्रेष्ठ है। अब जहाँ पर हम देखें तो ध्यान रखना, जो जहाँ पर मोह सहित साधु लिखा है, ध्यान रखना थोड़ा सा, मेरी जो मैं बोल रहा हूँ उस पर पॉइंट पे ध्यान देना। साधु, अब ये बताओ, साधु के अपने दिगंबर जैन जो होते हैं साधु, वही साधु कहलाते हैं क्या संसार में? संसार में जो दिगंबर साधु होते हैं वही साधु कहलाते हैं क्या? जो श्वेतांबर साधु होते हैं वो भी तो साधु कहलाते हैं, वो भी तो साधु कहलाते हैं। उनमें भी तो आचार्य महाराज होते हैं, उनमें भी तो उपाध्याय महाराज होते हैं, उनमें भी तो मुनि महाराज होते हैं। आचार्य होते हैं, उपाध्याय होते हैं, मुनि होते हैं। और श्वेतांबर छोड़ो, अन्य 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 परंपरा में भी अपन यदि देखें तो हिंदू परंपरा में भी तो साधु होते हैं, वो भी तो साधु कहलाते हैं। संसार में वो क्या कहलाते हैं चंपालाल जी? संसार में वो क्या कहलाते हैं? साधु नहीं कहलाते? साधु कहलाते हैं, साधु कहलाते हैं। और जो बौद्ध धर्म के भिक्षु होते हैं वो क्या कहलाते हैं? संसार में केवल ऐसा नहीं, दिगंबर मुनिराज ही साधु कहलाते हैं, बाकी के अन्य साधु भी साधु कहलाते हैं। पर यहाँ पर ये अपन देखा जाए, देखें तो अपना जो ब्रह्मचारी होता है, ब्रह्मचारी होता है, ब्रह्मचारी को अपन लेंगे। जो ब्रह्मचारी होता है, जो कहते हैं रात में भोजन नहीं करता, उसके बाद में जमीन कनादि अभक्षियों का भक्षण नहीं करता, उसके बाद में जमीन कनादि भक्षण के अलावा भी अपनी सामायिक करता है, प्रतिक्रमण करता है। ब्रह्मचारी भी सभी प्रकार के होते हैं, साधु भी सभी प्रकार के होते हैं। हम अच्छे ब्रह्मचारी की बात कर रहे हैं, जो अपना नियम संयम से रहता है। अब ये बताओ, अपना ब्रह्मचारी है जो, गृहस्थी तो कहलाएगा, साधु तो नहीं कहलाएगा। पर ये बताओ, जो ब्रह्मचारी गृहस्थ है और अन्य दुनिया में जो साधु हैं, दुनिया के जो साधु हैं मोह से सहित कहलाएंगे। वो जो मोह से सहित साधु हैं और अपना ब्रह्मचारी है, कौन श्रेष्ठ है? अपना गृहस्थ श्रेष्ठ है, साधु श्रेष्ठ नहीं है। तो जहाँ पर इसकी बात कर रहे हैं कि भैया बाजार में कोई साधु दिखाई दे और अपना ब्रह्मचारी दिखाई दे, तो ध्यान रखना वो साधु अच्छा नहीं है, अपना ब्रह्मचारी अच्छा है। ब्रह्मचारी क्यों अच्छा है? क्योंकि वो संसारी झंझटों से रहित है।
यानी कि मोह से रहित है और घर में रहने वाला गृहस्थ भी है। यदि मोह से रहित है, सम्यक दर्शन को प्राप्त हो गया है, तो संसार में जितने भी साधु हैं उन सबसे घर में रहने वाला भी गृहस्थ वो श्रेष्ठ कहलाएगा। लोगों को इतना ज़्यादा विकल्प नहीं होता। दिल्ली में तो क्या होता है, स्वतंत्र साधु को भी साधु मानते हैं दिगंबर लोग, और दिगंबर साधु को भी साधु मानते हैं। उनको भी वापरते हैं, यानी कि मुनीरों को भी आहार कराते हैं और स्वतंत्र साधुओं को भी वापरते हैं, यानी कि भोजन कराते हैं। उनको भोजन, यानी कि जो स्वतंत्र साधु होते हैं ना, वो मुनिराज जैसे भोजन नहीं करते। वो क्या करते हैं, घरों में जाते हैं और अपना टिप्पण लेके जाते हैं और घरों में मांग कर लेके आते हैं, अपने टिप्पण में रखकर अपने एक स्थान पर भोजन करते हैं। तो यहाँ पर आचार्य महाराज बतला रहे हैं कि भैया अपने गृहस्थ में रहने वाला जो जैन गृहस्थ है ना, वो उन साधुओं से श्रेष्ठ है, इसको बताया है। और यदि दिगंबर मुनिराज भी, यदि मिथ्या दृष्टि भी मुनिराज है, चंपालाल जी ध्यान देना, आचार्य महाराज ने, कुंदकुन आचार्य महाराज ने अपने उसमें लिखा है शास्त्रों में, यदि दिगंबर मुनिराज मिथ्या दृष्टि भी है, मोह से सहित भी है, मोह से सहित भी है, तो ध्यान रखना। और आप भव्य भी क्यों ना हो, दिगंबर मुनिराज अभव्य है, मिथ्या दृष्टि है, मोह से सहित है, तो शास्त्रों में मालूम क्या है उनके लिए, यानी कि ऐसा है, अपनी जो भाषा शैली है कहने की, वो सभी प्रकार से है। अपन किस अपेक्षा से कह रहे हैं, अपेक्षा लगेगी कि हमने जो कहा है उसमें क्या अपेक्षा है। हम किसी को अच्छा बोल रहे हैं तो किस अपेक्षा से बोल रहे हैं। यदि दो व्यक्ति खड़े हैं और हमने बोला कि ये अच्छा है, बोल दिया अच्छा है, अब किस में अच्छा बोला, ये भजन अच्छा गा लेता है, भजन गाने में अच्छा है। हमने एक अपेक्षा तो लगा दी ना, इस अपेक्षा से ये अच्छा है, और जिससे अच्छा ही बताई थी तो उसको बता दिया ये भी अच्छा है। ये किस में अच्छा है, ये नियम त्याग संयम में रहता है। तो किसी को कुछ बताते हैं तो अपेक्षा बताना पड़ती है, किस चीज़ में कौन अच्छा है और किस चीज़ में कौन बुरा है। तो जहाँ पर अपनी बात बता रहे थे कि यदि मिथ्या दृष्टि साधु है, अभव्य साधु है, मोह सहित साधु है, तो आचार्यों ने ऐसा लिखा है, जो मिथ्या दृष्टि साधु है वो भी ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। कितना ज्ञान को प्राप्त कर सकता है, अपने पास अभी पंचम काल में कितना ज्ञान है अपने पास, छोड़ो शास्त्रों में भी कितना ज्ञान लिखा हुआ है। शास्त्रों में भी लिखा है तो कितना ज्ञान लिखा है चंपालाल जी, शास्त्रों में कितना लिखा है, नहीं कितना ज्ञान लिखा हुआ है, कितने अंगों का ज्ञान शास्त्रों में लिखा है। एक अंग का भी पूरा ज्ञान अपने शास्त्रों में नहीं लिखा। 11 अंग 14 पूर्व में से एक अंग का भी ज्ञान अपने शास्त्रों में नहीं लिख पाए आचार्य। जब एक अंग का ज्ञान बचा हुआ था दर्शन आचार्य महाराज पर, तब पुष्पदंत और भूतबली आचार्य को बुलाकर शास्त्रों की रचना करना प्रारंभ की। जब अपना यानी कि 11 अंग और 14 पूर्व में से 14 पूर्व का ज्ञान समाप्त हो गया था, 10 अंग का ज्ञान समाप्त हो गया था, एक अंग का ज्ञान बचा था, तब लिखित प्रारंभ हुए शास्त्र। एक अंग का ज्ञान बचा था तब शास्त्रों को लिखना प्रारंभ किया था, एक अंग का ज्ञान बचा था। तो जहाँ पर मैं बता रहा हूँ, जो मिथ्या दृष्टि मुनिराज भी होते हैं ना, तो वो 10 अंग तक का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। मिथ्या दृष्टि मुनिराज भी, मोह सहित मुनिराज भी, अभव्य मुनिराज भी 10 अंग तक का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। पर सम्यक दर्शन नहीं होता तो उनका जो ज्ञान होता है वो मिथ्या ज्ञान कहलाता है। मिथ्या ज्ञान कहलाता है, मोक्ष मार्ग में कार्यकारी नहीं होता। कोई यदि परंपरा से जैन है, वो भगवान को मानता है, मंदिर में आता है, गुरुओं को मानता है, गुरु के यानी कि सेवा करता है, पर यदि उसके पास सम्यक दर्शन नहीं है तो उसका मंदिर में आना, गुरु के पास आना ज़्यादा पुण्य का अर्जन और ज़्यादा निजरा नहीं करा सकता।
यदि सम्यक दर्शन है तो भगवान के पास आना, गुरु के पास आना उसको अधिक लाभकारी हो सकता है। तो जहाँ पर मुनिराज मिथ्या दृष्टि, मुनिराज के पास भी 10 अंग का ज्ञान प्राप्त हो सकता है। और चर्या के मामले में इतनी उत्कृष्ट चर्या का पालन कर सकते हैं कि कोई उनके ऊपर कितना भी उपसर्ग कर दे उनके मुंह से छी ना निकले, उनके मुंह से छी ना निकले। और सामायिक भी ऐसी करें कि लोगों को लगे कि मूर्ति बैठी है। और अपना संयम का, नियम का और अपनी सब चीज़ों का इतने अच्छे से पालन करें कि किसी को विश्वास ही ना हो कि ये हकीकत के मुनिराज हैं या नकली के मुनिराज हैं। ऐसा होता है। आपने अभी अपन ने 8 अंग पढ़ रहे थे, तो 8 अंगों में एक छुल्लक जी का पढ़ा था अपन ने। छुल्लक जी, छत्र चुराने वाले छुल्लक जी, जिनेन भक्त सेठ के जहाँ पर जो छुल्लक जी थे, नकली छुल्लक जी थे, पर उनकी चर्या कैसी होती थी जैसे असली छुल्लक जी हो। पर वो सम्यक दृष्टि थे या मिथ्या दृष्टि थे? मिथ्या दृष्टि होंगे। जब चोर थे, चोर से छुल्लक बने किस लिए? छत्र चुराने के लिए। और चोर से छुल्लक बने तो वो मिथ्या दृष्टि थे, इसलिए तो उन्होंने केवल छुल्लक का रूप धारण किया और लोगों के सामने ऐसी चर्या दिखाई कि लोगों को लगा कि ये हकीकत के छुल्लक हैं। बाद में फिर हकीकत के बने, बाद में हकीकत के बाद में बने। तो वैसे अपने यहाँ पर जो कुणाल भैया है ना, ये भी बहुत अच्छा स्वाध्याय प्रेमी है, बहुत बढ़िया, अच्छे से ऐसे ही स्वाध्याय करोगे तो मुझे पक्का पता है कि तुम भी भविष्य में प्रवचन करना सीख जाओगे। तो अपना चल रहा था कि वो चर्या भी उतनी उत्कृष्ट पालन कर सकता है। और ध्यान रखना वो मिथ्या दृष्टि होता है। पर ये बताओ वो अच्छा होता है या बुरा होता है? चंपालाल जी, अच्छा, माणिक चंद जी, अच्छा होता है बुरा होता है? वो भी ध्यान रखना, जो गृहस्थों के लिए वो भी यानी कि अच्छा हो जाता है, वो भी अच्छा हो जाता है। कैसे अच्छा हो जाता है? क्योंकि वो उस मिथ्या दृष्टि मुनिराज के उपदेश को सुनकर, उस मिथ्या दृष्टि मुनिराज की चर्या को देखकर लाखों सम्यक दृष्टि प्राणी उनसे प्रभावित होकर मोक्ष मार्ग में स्थित हो जाते हैं और मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं, आपने पढ़ा है ना, मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। तो वो भी लोगों के लिए अच्छा हुआ बुरा हुआ? वो भी अच्छा हुआ। तो दिगंबर मुनिराज कैसे भी हो अच्छे ही होते हैं। और आप बात करेंगे तो अभी पंचम काल चल रहा है जी। तो पंचम काल में क्या होता है? पंचम काल में अपने चंद्रगुप्त आचार्य महाराज ने और चंद्रगुप्त महाराज के अलावा भरत चक्रवर्ती ने जो सपने देखे थे ना, वो सच हो रहे हैं। क्या सच हो रहे हैं? कि मुनिराज एक दूसरे से द्वेष करेंगे। तो भैया है तो मुनिराज, पर वो पंचम काल का प्रभाव है कि मुनिराज एक दूसरे से द्वेष करने लगे हैं। मुनिराज यानी कि उत्कृष्ट चर्या का पालन नहीं कर पाएंगे। तो भैया ये पंचम काल का प्रभाव है कि मुनिराज उत्कृष्ट चर्या का पालन नहीं कर पा रहे हैं। मुनिराज शिथिल होंगे तो ये पंचम काल का प्रभाव है कि मुनिराज शिथिल है, ना कि भ्रष्ट। ये पंचम काल का प्रभाव है कि मुनिराज इस तरीके से आपको दिखाई दे रहे हैं। मुनिराज संसार के कामों में लगे हुए हैं, मुनिराज संसारिक क्रिया में लगे हुए हैं। ये पंचम काल का प्रभाव है, ये पंचम काल का प्रभाव है। तो पंचम काल के प्रभाव की वजह से आपको ऐसे ऐसे मुनिराज दिखाई दे रहे हैं। तो पंचम काल की वजह से मुनिराजों में थोड़ा सा विकृति आ गई है, मुनिराजों में विकृति आ गई है। पर अपन को तो क्या करना है? जो मोक्ष मार्ग में स्थित हैं, विकृति जिनके अंदर नहीं है उनकी सेवा करना है। और जिनके अंदर विकृति आ गई है तो उनको भी अपना मोक्ष मार्ग में स्थित करना है। ऐसा नहीं कि उनकी विकृति उनके अंदर आ गई है तो उनकी विकृति को अपन को क्या करना है? प्रोत्साहन नहीं करना, उनकी विकृति को हटाना है, हटाने की कोशिश करना है। वैसे तो अपन देखा जाए तो साधुओं का मंदिर बनवाना आदि आदि
आदि आदि काम करना, ये शास्त्रों में तो उल्लेख नहीं है, पर पंचम काल का प्रभाव है, पंचम काल का प्रभाव है। साधुओं की चर्या बिगड़ जाना, साधुओं की साधना उत्कृष्ट नहीं हो पाना, ये केवल और केवल पंचम काल का प्रभाव है, ना कि साधु बेकार है। साधु तो अच्छा है, मिथ्या दृष्टि साधु भी चंपालाल जी अच्छा है। कैसे? अभी बताया था ना, मिथ्या दृष्टि आप भव्य साधु से भी काफी भव्य लोग, भव्य श्रावक, लाखों श्रावक मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। तो जहाँ पर साधुओं की निंदा बिल्कुल नहीं करना अपन को। और अपन देखें तो जहाँ पर आचार्य महाराज ने क्या लिया है, जो अपने गृहस्थ हैं यानी कि ब्रह्मचारी हैं या गृहस्थ में रहने वाले हैं, अपना नियम संयम का पालन करने वाले हैं, तो वो उत्कृष्ट हैं, क्योंकि वो रात में नहीं खाते। और अन्य साधु को देखेंगे तो वो रात में भी खाते हैं। अन्य साधु रात में खा रहे हैं, अपने गृहस्थ घर में रहने वाला रात का त्याग है। अपना जो जैन गृहस्थ है वो आलू आदि अभक्ष नहीं खाता, और अन्य साधुओं को देखेंगे अभक्ष भी खाते हैं, और भी बहुत सारी चीज। अन्य साधु आदि सामायिक प्रतिक्रमण करना नहीं जानते, और अपना गृहस्थ में रहने वाला गृहस्थ है वो सामायिक प्रतिक्रमण करना भी जानता है। तो कौन श्रेष्ठ है? अपना गृहस्थ श्रेष्ठ है या संसारी साधु श्रेष्ठ है? तो जहाँ पर इसी बात को समझाने की कोशिश की है, ना कि अपने साधुओं की निंदा की है। पर लोगों ने तो क्या किया है, अपनी मान्यता को पुष्ट करने के लिए दिगंबर साधुओं की निंदा करना प्रारंभ कर दी है। इस श्लोक को लेकर 33 नंबर के श्लोक को लेकर अपने दिगंबर साधुओं की निंदा करना प्रारंभ कर दी है। तो ये कहाँ तक ठीक है भैया? ये कितना कर्मबंध का कारण है, जो कर रहे हैं उनके लिए भी और जो सुन रहे हैं उनके लिए भी। ध्यान रखना, कई लोग होता है हम निंदा करते नहीं हैं, और कहीं पर निंदा हो रही होती है तो सुनने के लिए पहुंच जाते हैं। भैया तुम निंदा करते नहीं हो तो सुन क्यों रहे हो? निंदा करते नहीं हो तो सुन क्यों रहे हो? ध्यान रखना, निंदा करने में जितना पाप लगता है, निंदा सुनने में भी उतना ही पाप लगता है। क्यों? क्योंकि आनंद तो आता है ना। आनंद नहीं आता सुनने में? आनंद तो आता ही है ना। हाँ, आनंद तो आता ही है ना। आनंद आ रहा है निंदा सुनने में, तो पाप नहीं लगेगा क्या? जहाँ पर आनंद आता है ना बुरे कामों में, तो पाप तो लगता ही लगता है। आप बेशक यहाँ पर जुआ खेल रहे हो, जुआरी, आप जुआ नहीं खेलो, वहाँ पर जाके खड़े हो जाओ और पुलिस आ जाए तो आपको भी पकड़ के लेके चले जाएगी। वो नहीं जाने कि आप फालतू खड़े हो, आप खड़े क्यों हो। तो ध्यान रखना, यहाँ पर इस तरीके से 33 नंबर का श्लोक अपना आचार्य महाराज ने मुनियों की निंदा नहीं, साधुओं की निंदा नहीं, तुलना की है कि मोह से सहित जो साधु हैं वो मोक्ष मार्ग में स्थित नहीं है। संसारी जितने भी साधु हैं वो मोक्ष मार्गी नहीं हो सकते। संसारी जितने भी साधु हैं वो मोक्ष मार्गी नहीं हो सकते, वो मोक्ष को प्राप्त नहीं हो सकते जब तक वो दिगंबर भेष को धारण ना कर लें। नग्गो ही मोग मग्गो शेषा सब उपमग्या, नगनता ही मोक्ष मार्ग है, शेष सभी मार्ग उन मार्ग हैं। जब तक नगनता को धारण नहीं करोगे, आप लोग भी जब तक इस रूप को धारण नहीं करोगे, साधु महाराज तो कट्टरता के साथ में कहते हैं अपने आचार्य महाराज, जब तक आप भी मानिक चंद जी जब तक संसार में रहोगे, कपड़े पहने रहोगे, तब तक मोक्ष मार्ग में नहीं आ पाओगे, मोक्ष को प्राप्त नहीं कर पाओगे। आपको यदि मोक्ष को प्राप्त करना है तो पिच्छी कमंडल धारण करना अनिवार्य है। हाँ, जो भी हो, जैसा भी हो, हिस्ट्री जो भी महिलाएं ना, महिलाओं को भी ध्यान रखना, जब तक अपना स्त्रीलिंग छेद कर कर आप स्वर्ग में पहुंचोगे, स्वर्ग में पहुंचने के बाद में पुनः मनुष्य बनोगे। पुरुष बनकर आपको भी पिच्छी का मंडल धारण करना पड़ेगा। पुरुष बनकर आप यदि पिच्छी का मंडल को धारण नहीं करोगे
तब तक आप मोक्ष को प्राप्त नहीं हो सकोगे। तो यहाँ पर बतलाई है कि संसारी जितने भी साधु हैं वो मोक्ष मार्गी नहीं हैं और अपना गृहस्थ है, गृहस्थ में रह के भी यदि अपना नियम संयम का पालन करता है तो परंपरा से भविष्य में वो मुनि भी बनेगा और मुनि बन के मोक्ष को भी प्राप्त हो जाएगा। इस तरीके से 33 नंबर का, वैसे हम इसको यदि गुरुदेव ने तो इसका 1-1 घंटे तक 2-2 घंटे तक इसको समझाया है और हम भी समझा सकते हैं, पर अपने पास समय कम रहता है। तो आज का इस तरीके से 33 नंबर का श्लोक और अपन देख लेते हैं। मोह रहित गृहस्थ मोक्ष मार्ग में स्थित है, मोह सहित साधु मोक्ष मार्ग में स्थित नहीं है, और मोह सहित मुनि से मोह रहित गृहस्थ श्रेष्ठ है। इस तरीके से 33 नंबर के श्लोक में आचार्य महाराज ने श्रेष्ठता बताई है। किस चीज़ की? सम्यक दर्शन की। अभी सम्यक दर्शन का प्रकरण चल रहा है ना, तो अपन को सम्यक दर्शन लेना है। और सम्यक दर्शन मोह सहित है तो मिथ्या दृष्टि है, मोह रहित है तो सम्यक दृष्टि है। सम्यक दर्शन का प्रकरण चल रहा है तो सम्यक दर्शन को लेकर अपन आगे चलें तो इसमें अपन समीचीन अपन विवक्षा कर सकते हैं, और सम्यक दर्शन को छोड़कर संसारी चीज़ों को लेके चलें तो समीचीन विवक्षा नहीं कर सकते हैं। जय बोलिए 1000 श्री चंद्र प्रभु भगवान की।